मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। जो लोग आरएएस फर्स्ट ग्रेड वगैरह दे रहे हैं वो ध्यान रखना। राम चौधरी जी डिलीट नहीं किया है, डिलीट हो गया, वापस मिल जाएगा आपको, कल मिल जाएगा। अच्छा दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी है। अब ध्यान देना ढंग से, सर टॉमस रो ने भी प्लानिंग की और जहांगीर ने इनको सूरत गुजरात में 400 बीघा जमीन दे दी और इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी लगा दी। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है, इन्होंने अपना व्यापार प्रारंभ किया अंग्रेजों ने। मैं लिख रहा हूं, ढंग से लिख रहा हूं, आप देखना। अंग्रेजों ने व्यापार प्रारंभ किया जहांगीर के समय। किसके समय किया दोस्तों? जहांगीर के समय। जहांगीर के समय के बाद राजा बना दोस्तों शाहजहां। कौन बना दोस्तों? शाहजहां। और शाहजहां के बाद राजा बना दोस्तों कौन? औरंगजेब। कौन बना दोस्तों? औरंगजेब। अंग्रेजों ने डिसाइड किया, अंग्रेजों ने प्रॉमिस किया कि सर हमारा आपसे प्रॉमिस है, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, वचन देते हैं, हम कतई वचनबद्ध हैं आपके लिए। सीएल सर गुड इवनिंग। तो हम वचनबद्ध हैं कि हमारा जितना भी ट्रेड होगा, जितना भी सिस्टम होगा, उस पर हम आपको क्या देंगे? टैक्स देंगे। उस पर हम आपको क्या देंगे? टैक्स देंगे। कंफर्म देंगे सर, प्रॉमिस करते, विद्या की कसम खाते हैं कि आपको क्या देंगे? टैक्स देंगे। ये फाइनल था। तो जो मुगल बादशाह थे वो सिक्योरिटी देते थे, सुरक्षा देते थे किनको? अंग्रेजों को। तो ध्यान रखना, जहांगीर 1605 में शासक बना। 1605 से लेकर औरंगजेब 1708 तक शासक रहा है। 100 साल, 102 साल तक हमने जबरदस्त सुरक्षा दी और धुआंधार पैसा लिया। किनसे दोस्तों? खूब सारा पैसा लिया हमने। किनसे? हमने पैसा लिया अंग्रेजों से। अब बात है कि भारत के जो लोग थे उनमें और अंग्रेजों में कैसे समन्वय बैठा, कैसे बैठा? ढंग से देखना दोस्तों, जो चीज हमारे यहां पर 50 पैसे की बिकती है, जो चीज हमारे यहां पर इंडिया में हमारे किसान उसको 50 पैसे की बेचते हैं, वही चीज अंग्रेज हमसे कितने रुपए में खरीद रहे हैं दोस्तों? 2 रुपए में खरीद रहे हैं। कितने रुपए में खरीद रहे हैं दोस्तों? मैं अलग से वाइट यानी रेड पेन से लिख देता हूं। वही चीज अंग्रेज हमसे कितने रुपए में खरीद रहे हैं? 2 रुपए में। जो चीज हमारी 50 पैसे में बिकती थी वो हमारी कितने में बिक रही है? 2 रुपए में। अर्थात भारतीय जो किसान थे, भारतीय जो लोग थे, वो सभी के सभी खुश होंगे कि नहीं होंगे? आप बताओ। 50 पैसे की चीज 2 रुपए में बिकेगी तो खुश होंगे कि नहीं होंगे? ओके होंगे। अंग्रेज उसी चीज को इंग्लैंड जाकर कितने रुपए में बेचते रहे? 5 रुपए में बेचते। कितने रुपए में बेचते? 5 रुपए में। देखो तीनों में समन्वय बैठा कि नहीं बैठा? क्योंकि नेचुरल चीज है, मसालों के लिए हम प्रसिद्ध हैं। हम लोग 50 पैसे की चीज को अंग्रेज हमसे 2 रुपए में खरीदते हैं, तो हमारे लिए तो भाई साहब भगवान हो गए। हमें तो मजा आ रहा है, 50 पैसे की चीज 2 रुपए में जा रही है। और वे जो खरीदते थे वे 2 रुपए की चीज को 5 रुपए में क्या करते? बेचते कहां पर जाकर? इंग्लैंड जाकर। उनको भी मजा आ रहा है। अर्थात समन्वय तो बैठना ही था, क्योंकि दोनों तरफ से क्या हो रहा है कि जोरदार व्यापार हो रहा है। तो भारतीय लोग अपने दिल में बड़ी बड़ी अच्छी तरीके से जगह देते गए किनको? अंग्रेजों को। और अंग्रेजों ने भी भरपूर फायदा उठाया। अंग्रेजों का कतई मानस नहीं है अभी कि वो लोग शासन करें, क्योंकि उनकी हिम्मत ही नहीं है। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समय तक उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो लोग क्या कर सके? भारत में शासन कर सके। अब भारत में शासन कर सके। जैसे ही 1708 में मृत्यु हुई किसकी? औरंगजेब की, एक टर्निंग पॉइंट आया। जैसे ही मृत्यु हुई औरंगजेब की, एक टर्निंग पॉइंट आया, एक खतरनाक मूवमेंट आया। अर्थात औरंगजेब के 2 पुत्र मुअज्जम और बहादुर शाह दोनों के मध्य उत्तराधिकारी का युद्ध होने लगा। और कहते हैं कि लगातार 36 ईयर में, 36 सालों में मुगल काल में 7 शासक परिवर्तित हुए। उनमें औरंगजेब 7 शासक परिवर्तित हुए। उनमें औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुख सियर, रफीकुद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला आदि विभिन्न शासक हुए। तो दोस्तों सबसे बड़ी एक समस्या थी, अंग्रेज सोचने लगे
अभी तक अंग्रेज व्यापार करते हैं, अभी तक उनका कोई प्लान नहीं है कि हम लोगों को क्या करना है, शासन करना है। तो दोस्तों उनका एक सिस्टम बना, उन्होंने एक प्लानिंग की कि जो मुगल शासक, जो मुगल बादशाह अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, वो हमारी सुरक्षा क्या करेंगे। पहली बार जब मुगल बादशाहों को इस तरह बिखरते देखा तो उनके एक प्लान आया, क्यों ना हम इंग्लैंड से ही अपनी सिक्योरिटी मंगवा लें। तो उन्होंने इंग्लैंड की पार्लियामेंट में जाकर रिक्वेस्ट की कि सर अब हमारी भारत में सुरक्षा नहीं हो सकती, आप हमारे लिए सिक्योरिटी क्या कर दो, अलाउड कर दो। पहली बार ये मूवमेंट आया और पहली बार अंग्रेजों की तरफ से। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं और आपको आगे स्टोरी सेट करते हैं, अपन कारण पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति क्यों हुई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हो सके तो वीडियो को सभी के सभी लाइक जरूर कर दे, क्योंकि लाइक करना बहुत जरूरी होता है। सभी के सभी लाइक जरूर कर दे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद भूपिंदर। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते दोस्तों अपन। पहली बार दोस्तों अंग्रेजों को जरूरत हुई कि अब हमें सिक्योरिटी की जरूरत है, अर्थात हम भारत में हमारा व्यापार, हम तो सुरक्षित है लेकिन भारत में हमारा व्यापार सुरक्षित नहीं है। अब उनके एक प्लान आया और उन्होंने अंग्रेजी यानी कि अपन कह सकते हैं अंग्रेजी हुकूमत से, इंग्लैंड की पार्लियामेंट से एक रिक्वेस्ट की कि हमारे लिए क्या भेज दो, सिक्योरिटी भेज दो। और इस सिक्योरिटी के तौर पर उन्होंने भारत अपना पहला गवर्नर जनरल भेजा, जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव। ढंग से समझना है स्टोरी को, लास्ट तक कंटिन्यू बने रहना। तो रॉबर्ट क्लाइव आया, रॉबर्ट क्लाइव आया दोस्तों। रॉबर्ट क्लाइव जैसे ही आया, सबसे बड़ी बात उसकी एक प्लस पॉइंट क्या था, वो लोग हथियारों में बंदूकें लाए। क्या लाए दोस्तों, बंदूकें लाए। और हम भारतीय लोग डंडों से लड़ने वाले हैं। हम काय से लड़ने वाले हैं, डंडे लेकर चलेंगे, साढ़े कुछ भी हो जा, मार देंगे और मर जाएंगे, पर लड़ेंगे कैसे, डंडे से लड़ेंगे। अच्छा अपन दोस्त बात करें, डंडे से लड़ने आ रहे हैं। और उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है दोस्तों, उनकी जो तलवारें हैं, उनकी जो तलवारें हैं दोस्तों वो द्विधारी हैं, समझ रहे हो, यानी कि इधर भी धार है और इधर भी धार है। हमारे पास देखो तलवारें कैसी हुआ करती थी, ये हमारी तलवारें हैं, लो साहब ये हमारी तलवारें। मतलब हमारी तलवार तो देखो, ये अंग्रेजों की तलवारें, ये भारतीय तलवार, ठीक है। इसके अलावा भी दोस्तों हम बात करें, इनके पास, अंग्रेजों के पास और क्या है, बंदूकें हैं। और क्या है दोस्तों, बंदूकें हैं। हमारी तो देखो मैं, या तो हम पे लड़ने के लिए डंडा है, हम पे क्या है दोस्तों, डंडा है लड़ने के लिए। और डंडे नहीं हो तो हमारे पास एक तलवार है, और वो भी एक साइड से काटती है, समझ रहे हो, देख रहे हो, धार एक साइड है। और अंग्रेजों के पास सबसे बड़ी बात, अंग्रेजों के पास 1754, तो अंग्रेजों के पास क्या हुआ दोस्तों, बड़ा आइटम बड़े खतरनाक थे, अर्थात उनकी तलवार, हम तो जब लड़ेंगे एक तरफ से मारेंगे तो ही काटेगा, और अंग्रेजों के पास जो तलवार थी उसे चाहे इधर से घुमा दे तो भी सलटाएगी और इधर से घुमा दे तो भी सलटाएगी। और साथ में दोस्तों बंदूकें थी, साथ में दोस्तों क्या थी, बंदूकें थी, अर्थात उनको हमें क्या प्रॉब्लम था, हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि हमारे पास कोई आ जाएगा तब हम लड़ेंगे, और जय भवानी और जय भोले बाबा और गिरिराज महाराज की जय, ऐसे कर करके लड़ते अपन। लेकिन अंग्रेज तो दूर से ही सल्टा देते बंदूक से। तो होता क्या है, ये बात दिमाग में लग गई किसके में, उस समय बंगाल के शासक थे कौन, नवाब सिराजुद्दौला। कौन थे दोस्तों, नवाब सिराजुद्दौला। अब जब नवाब सिराजुद्दौला को पता चला कि रॉबर्ट क्लाइव, मतलब अब क्या है भाई, उनको तो कर देते नहीं है लोग, उनको टैक्स नहीं देते मुगलों को, क्योंकि मुगलों की तो स्थिति खुद की खराब है। तो बंगाल का उस समय शासक हुआ करता था, यहां पर दोस्तों बंगाल है, और बंगाल का राजा है दोस्तों नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला,
नवाब सिराजुद्दौला को बड़ा बुरा लगा कि हमारे बंगाल रेजिडेंसी में जो बंगाल रेजिडेंसी में रह रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे सामने दादागिरी कर रहे हैं कि हम कतई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना दोस्तों, इस बात को लेकर एक जबरदस्त मुठभेड़ हुई, अंग्रेजों पर आक्रमण के लिए तैयारी कर ली किसने? नवाब सिराजुद्दौला ने। और दोस्तों 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ दोस्तों? प्लासी का युद्ध हुआ। और प्लासी का युद्ध हुआ दोस्तों किन किन के बीच? रॉबर्ट क्लाइव वर्सेज नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला। ध्यान रखना दोस्तों, इसमें एक घाटा हो गया। रॉबर्ट क्लाइव की क्या हुई? जीत हुई। सिराजुद्दौला लड़ते हुए मारा गया। पॉइंट पर ध्यान देना, सिराजुद्दौला लड़ते हुए मारा गया। क्यों? क्योंकि इसका एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था मीर कासिम। क्या नाम था दोस्तों? मीर कासिम। और मीर कासिम मिल गया किससे दोस्तों? अंग्रेजों से। ये लो, मिल गया किससे? अंग्रेजों से। अर्थात मीर कासिम ने सारी योजना बता दी किसकी? सिराजुद्दौला की। अर्थात धोखा दे दिया इसने और यहां पर सिराजुद्दौला लड़ते हुए मारा गया। लेकिन अंग्रेजों की नीतियां बड़ी दबंग थी। नीतियां कैसे दबंग थी? उन्होंने अब भी एक डिसीजन लिया कि हम बंगाल रेजिडेंसी पर खुद शासन नहीं करेंगे क्योंकि जनता हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो उन्होंने क्या किया? मीर कासिम को गोली दी थी, बेटा तेरे को हम क्या बनाएंगे रे? शासक बनाएंगे। मीर कासिम को गद्दी पर बैठा है लेकिन वेतनिक शासक। तू करेगा वही जो हम चाहेंगे, तू तो केवल नाम का राजा, सैलरी लेता रहा और चुपचाप नाम का राजा बना रहे। अर्थात इसके कंधों पर बंदूक रखकर चला रहे थे कौन? अंग्रेज। और अंग्रेजों ने, ध्यान रखना दोस्तों, 1757 से लेकर 1857 तक 100 वर्षों की दबी हुई आग थी। 1857 की क्रांति कोई एक दिन का युद्ध नहीं था। आप लोग, अब अगर मैं आपसे पूछूं 1857 की क्रांति क्यों हुई, तो आपके तो सीधा एक ही आंसर आता है साहब, बंदूकों की जो गोलियां थी उनमें गाय व सुअर की चर्बी का क्या था दोस्तों? प्रयोग हो रहा था। अब जब गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग हो रहा था तो इनसे क्या 1857 जैसा रिवोल्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि यह केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, यह एक सामुदायिक, या पर कह सकते सांप्रदायिक भी नहीं कह सकते इसको, एक सामूहिक विद्रोह था जो किसके खिलाफ था? अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ था। तो दोस्तों इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया? मीर कासिम के कंधों पर बंदूक रखकर चलाना स्टार्ट किया। और यहां पर सबसे पहले दोस्तों सन्यासी जो बाबा होते हैं उन पर कर लगाना स्टार्ट किया। अर्थात यात्रा कर, जो कहीं भी यात्रा करने जाएंगे उनसे क्या लेते? कर लेते। तो दोस्तों सबसे पहले सन्यासी विद्रोह हुआ और सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आप पढ़ोगे आनंद मठ से, तो आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी ने सबसे पहले सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया है। इसके बाद दोस्तों मीर कासिम ने भी विद्रोह कर दिया अंग्रेजों का और 1764 के बक्सर युद्ध में मुनरो ने, टॉमस मुनरो ने परास्त किया मीर कासिम का। और इस समय पूरी तरीके से हथिया लिया अंग्रेजों ने किसको दोस्तों? किसको हथिया लिया? अंग्रेजों ने पूरी तरीके से हथिया लिया किसको दोस्तों? बंगाल को। और अब स्टार्ट होते हैं क्या दोस्तों? वास्तविक 1857 की क्रांति के कारण जो राजस्थान से टच है, जो राजस्थान पर जाकर प्रभाव छोड़ेंगे। अपन को भारतीय 1857 की क्रांति के प्रभाव नहीं पड़ने, अपन को राजस्थान से टच वाले पड़ रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं यहां से 1857 के मुख्य कारण पर। याद रखना 1857 की क्रांति 1757 से लेकर 1857 तक 100 वर्ष की दबी हुई आग थी। क्या थी दोस्तों? 100 वर्षों की दबी हुई आग थी। अब स्टार्ट करते हैं अपन राजस्थान में 1857 की क्रांति की स्टार्टिंग करते हैं और 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों की तरफ चलते हैं। तो प्रमुख कारणों की तरफ अपन ध्यान दें दोस्तों। प्रमुख कारण, प्रमुख कारणों में कुछ जनरल कारण देख लेते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग। हाँ भाई प्रकाश पटेल, बिल्कुल बोलने की जरूरत